We are done with 5.1 basic, 5.2 substitution, 5.3 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स वो एक टाइप था ना, ए ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन सी ई रेज टू एक्स प्लस डी, करेक्ट। देखो 5.4 जो है वो दो टाइप के ऊपर बेस्ड है। द टाइप्स आर 1 by quadratic, 1 by root quadratic, 1 by root quadratic, and second type is linear upon quadratic, and linear upon root quadratic. root quadratic. इसमें देखो ये जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है ना, ये एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये जो 5.4 दिख रहा है, एक्सरसाइज पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर 1 by quadratic और 1 by root quadratic, 1 by root quadratic, ठीक है। बट सॉल्व एग्जाम्पल अगर देखोगे ना, तो सॉल्व एग्जाम्पल ये दोनों टाइप उसमें कवर किया हुआ है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो पहले मैं ये जो इजी वाला है ये बता देता हूं, और फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक का क्या करना है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये वाला टाइप देखो, भले ही एक्सरसाइज में ना हो, बट जो अपना 8th चैप्टर है ना मैथ्स 1 में, वहां पे बहुत सारी जगह पे ये वाला टाइप इंटीग्रल का हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। तो ये दोनों के लिए देखो रूल बहुत सिंपल है, 1 by क्वाड्रेटिक और 1 by रूट क्वाड्रेटिक। क्या तुम लोग को फॉर्मूलेज याद हो गए 1 by क्वाड्रेटिक और 1 by रूट क्वाड्रेटिक के? नहीं सर। अच्छा, ये जो सेकंड टाइप है ना, ये दिख रहा है सेकंड टाइप, इसमें यहाँ पे एक और चीज क्या लिख लो, मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका है, वो जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तब वो तुम लोग को समझ में आएगा, अभी लेकिन लिख के रख लो। एडजस्ट न्यूमरेटर in the form of derivative of denominator, form of derivative of, ये तो हमने कल किया था ना सर, डिनोमिनेटर। हाँ वो भी था वो, लेकिन थोड़ा अलग सेंस में था, इसको थोड़ा अलग सेंस में करना है। जब अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड। बट लीनियर अपॉन, अच्छा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मतलब समझ गया ना। ये देखो इसका मतलब क्या है, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है, और यही अगर मैं रूट में लिख दूं तो ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और अगर ऐसा है, ये ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो देखो बाहर चला जाएगा, तो ये 1 by क्वाड्रेटिक बन जाएगा या 1 by रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा। करेक्ट, समझ गया। रूट विदाउट रूट, रूट विदाउट रूट, रूट विदाउट रूट, ठीक है। तो ये लिखने के बाद इसमें ये जो टाइप है ना, सेकंड वाला ही टाइप, जो अभी हम नहीं कर रहे, बाद में करने वाले हैं, बट इसमें हमको ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। क्या होती है बोलो? लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। और एक और प्रॉपर्टी याद है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, 2 root f of x, 2 root f x, 2 root f x plus c। और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि 5th पॉइंट में तुम लोग क्या लिख लो मालूम है, 1 by क्वाड्रेटिक के जो 3 फॉर्मूले है ना वो, और 6th पॉइंट में 1 by root quadratic, 1 by क्वाड्रेटिक के जो फॉर्मूले है वो लिख लो, तो तुम लोग को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि ये पूरे एक्सरसाइज में होने क्या वाला है, ठीक है। तो मैंने तो 4th पॉइंट तक पूरा लिख लिया है, तो 5th पॉइंट भी और 6th पॉइंट भी पूरा कंप्लीट कर लो। तो नो डाउट ये हमने ऑलरेडी लिखा है, बट वापस लिखो, जितनी बार लिखोगे उतना तुम लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा और फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है।
फेयर एनफ एवरीवन? तो लिख लो पूरा और हो जाए तो बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, हर जगह तुम लोगों को देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, ये थोड़ा फोर्थ पावर है, फिर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, ये रूट क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। दो क्वेश्चन को छोड़ के, फोर्थ और फिफ्थ को छोड़ के, बाकी सब देख के ही समझ रहे हैं कि 1 क्वाड्रेटिक टाइप में है। हाँ समझ गया? अब देखो एकदम ही सिंपल है स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन। ये जो क्वाड्रेटिक है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वो स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा और कोई कांस्टेंट टर्म होगा। और एक होती है जनरल। जनरल मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होता है, एक्स वाला टर्म भी होता है और कांस्टेंट टर्म भी होता है। समझ रहे हो? जैसे देखो ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये क्या है? स्टैंडर्ड। और ये नीचे जो तीनों दिख रहा है ये कैसी है? जनरल। बट चाहे स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, क्वाड्रेटिक में सबसे पहला रूल क्या है? ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, ये 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। तो इधर पे क्या है क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? 4. तो अगर हमको यहाँ से 4 हटाना है तो मैं ये 4 को क्या करूंगा? बाहर शिफ्ट कर दूंगा। हाँ तो देखो यहाँ से जब शिफ्ट होगा ना तो इधर पे 4 को क्या करना पड़ेगा? Multiply. डिवाइड, नॉट मल्टीप्लाई। डिवाइड यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर कॉमन नहीं है तो उस नंबर से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। मतलब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस 1/4 dx। चेक करो, देखो 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा। तो सही है? हाँ अब ये जो 1/4 है, क्या हम उसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ यस ऑफ कोर्स वी कैन। और ऐसा लिखते ही ये बन गया अपना 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला। बोलो 1/क्वाड्रेटिक का सेकंड फॉर्मूला बना के नहीं बना? Yes, sir. बस अभी उसमें सिर्फ डिफरेंस है, a की जगह पे 1/2 आएगा। हाफ आ जाएगा। यस, तो इट विल बी 1/4 एज इट इज। अब ये फुल इंटीग्रल इसका क्या होगा? 1/2a, a मतलब हाफ, फिर log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। करेक्ट? हाँ साइड में देखो फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, तुम लोग भी लिख देना। तो जितनी बार लिखोगे उतना तुम लोग को प्रैक्टिस होता जाएगा। तो ये मत सोचो कि यार क्या कितनी बार लिख रहे हैं, ये सोचो कितनी बार प्रैक्टिस हो रहा है अपना। ठीक है, अब सिर्फ इसको क्या करना है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसमें 2 और 2 कट होके यहाँ तो सिर्फ 1/4 बचेगा। लॉग के अंदर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2x प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 गया, तो क्या बचेगा लॉग के अंदर? 2x माइनस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर है। दैट्स इट। बट ये कौन सा था? स्टैंडर्ड था। क्या था? स्टैंडर्ड। अब सेकेंड वाला देखो, स्टैंडर्ड नहीं है, जनरल है। तो जनरल में भी पहला स्टेप तो यही है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1. 1 होना चाहिए। थर्ड वाला करता हूँ तो थर्ड में तुम लोग को समझेगा। तो क्या होना चाहिए उसका कोएफिशिएंट? 1, बट है कितना? 4 4। तो मैं 4 को वही बाहर ले लूंगा तो 1/4 चला जाएगा बाहर,
अब यहाँ क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x 5x। प्लस 17। अब लेकिन 17 में से तो 4 कॉमन नहीं जा सकता, तो वो हो जाएगा 17/4, 4। करेक्ट। हाँ अब यहाँ पे देखो, इसके बाद वाले स्टेप में जब हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दे, तो तुम लोग को मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो थर्ड टर्म ढूंढ के। यू रिमेम्बर गाइस? क्या सर? किसी भी क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का मेथड मालूम है? फैक्टराइज करना। नहीं, मैं बताता हूँ, रुको। देखो अभी यहाँ पे क्या करने का है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। ये क्या होता है थर्ड टर्म, थोड़ी देर में यू विल कम टू नो। थर्ड टर्म होता है क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? -5 5 -5, एक्चुअली 5 लेंगे तो भी चलेगा, और उसका स्क्वायर। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, -5/2 का स्क्वायर, मतलब 25/4। कैसे निकाला मैंने थर्ड टर्म? हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द स्क्वायर। तो कितना मिला? 25/4। अब ये जो थर्ड टर्म मिला ना, इसको ये दोनों में, मतलब एक्स वाले टर्म्स में क्या करना है, ऐड, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर मैं इन दोनों में ऐड करूंगा तो फिर साथ में सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस भी करेंगे। तो ओवरऑल नेक्स्ट स्टेप में अपना क्या हो जाएगा, वी आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस थर्ड टर्म, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25/4 और प्लस 17/4 एंड अगेन -25/4 dx। क्या बैलेंस्ड है डिनोमिनेटर? हाँ बैले- सर। हाँ। अब ये करने का रीजन क्या था मालूम है, इस पे फोकस रखो अपना। ये अब वो स्क्वायर हो गया पूरा। ये x -5/2 द होल स्क्वायर बन गया, हाँ समझा? ये जब हम थर्ड टर्म ऐड करते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, एक कंप्लीट स्क्वायर। तो किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया वो? x -5/2 का होल। हाँ, ये जब हम हाफ स्क्वायर करने से पहले जो वैल्यू थी ना, स्क्वायर करने से पहले जो थर्ड टर्म की वैल्यू थी, x प्लस वो वैल्यू, बट यहाँ पे ये माइनस है, ये भी देख लो यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या बनेगा, x -5/2 द होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, पूरा डिनोमिनेटर सेम है, 17 -25 कितना हो जाएगा, -2 -8। 17, हाँ 17 -25 कितना होता है, -8, और -8/4 मतलब -2 dx। and then you can simply write this as x -5/2 the whole square, और 2 को we can write √2 का स्क्वायर, राइट? हाँ तब ये जाके देखो ये टाइप बन गया। x की जगह पे क्या है, x -5/2। और a की जगह पे क्या है, √2। तो अगर मैं ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 एज इट इज, फिर 1/2a, a मतलब √2 log mod x मतलब ये पूरा x -a डिवाइडेड बाय x प्लस हाँ प्लस 5/2 प्लस √2 एंड प्लस c। अब इसको ओवरऑल 1/8 √2 लिख सकते हो, और हाँ आगे क्या बन जाएगा वो, आगे क्या बनेगा, -5 -2 √2। हाँ मतलब उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो रुको मैं वो भी लिख देता हूँ। वन बाय 8 √2 ऑफ, देखो 2 को चाहिए तो क्रॉस कर दो ऐसा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा वो, 2x -5 -2 √2
डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 प्लस प्लस 2 रूट वो जो होल डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 2 था वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कट हो जाएगा। कट हो जाएगा। प्लस सी। प्लस सी। समझ गया कैसे करने का? स्टैंडर्ड और जनरल में। स्टैंडर्ड और जनरल बोलो, समझ में आया? सर वो 1/2 रूट 2 कहाँ से? वो फॉर्मूला का है ना? ये है ना 1/2a ना। हाँ हाँ, तो a क्या है अपना? √2 है। हाँ, तो 1/2a log mod x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। ओके, क्लियर? हाँ तो अभी तुम लोग 1 के बाद पहले 2 लिखना, फिर 3 लिखना। 2 तो बहुत इजी है क्योंकि उसमें ऑलरेडी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 है। यहाँ तो पहले हमको 1 करना पड़ा, फिर ये सब किया। तो ओवरऑल आई होप तुम लोग को 1 बाय क्वाड्रेटिक का प्रोसीजर समझ में, बोलो, समझ में आ गए। आ गया? चलो लिखो। देखो सर क्वेश्चन हम, सेकंड वाला सॉल्व करना था। हाँ करना था ना। सेकंड वाला इजी है, वो सेकंड वाला सेम थर्ड के जैसा है। अभी थोड़ी देर के बाद कर लेना, पहले मैं फोर्थ बता देता हूँ, ठीक है? हाँ। फोर्थ में देखो दिखने में तो ये कुछ अलग ही लग रहा है। ये ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ना 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। फोर्थ पावर आ गया है ना? हाँ देखो फोर्थ पावर का एक जनरल आइडिया है, ज्यादातर जगह पे वो काम आ जाता है। x⁴ को क्या लिखने का मालूम है? x स्क्वायर का स्क्वायर लिखने का। क्या लिखने का? x स्क्वायर का स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है? ये करने से अभी मेरे को एक एडवांटेज क्या हो गया मालूम है? अगर मान लो मैंने x स्क्वायर को t ले लिया तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ, 4p² माइनस 20p। 4c² माइनस 20t तो माइनस। तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आई एम डूइंग इज पुटिंग x स्क्वायर एज p। But do you remember whenever we substitute we have to differentiate. हाँ, और एस डिफरेंशिएशन होने के बाद ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? T के terms. t में। मतलब x वाला टर्म रहना ही नहीं चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ t। अगर x स्क्वायर को मैंने t ले लिया तो इफ आई डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू dx। अब तुम लोग को देखो ये x dx दिख रहा है न्यूमरेटर में। हाँ तो इसमें भी x dx को हम अगर बैलेंस करें, यस, तो x dx हो जाएगा dt/2। तो अब अपना ओवरऑल इंटीग्रल न्यूमरेटर बन जाएगा dt/2। फिर ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा 4t² माइनस 20t माइनस 3। करेक्ट? हाँ क्या अभी तुम लोग को नहीं लगता ये अपना नॉर्मल टाइप बन गया? इसमें चाहिए तो पहले हाफ को बाहर ले लो तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बराबर? अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम 4 को बाहर ले। तो पहले से है, फिर 1/4 वापस जाएगा। और आगे का भी स्टेप तुम लोग को मालूम है, ये t², ये 5t और ये 3/4। तो आगे का प्रोसेस समझ में आ गया क्या करना है? एवरीवन थर्ड टर्म ढूंढेंगे, फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा और कंप्लीट स्क्वायर बनने के बाद इट विल मैच विद वन ऑफ द 3 फॉर्मूले ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक। ओके, रुको। अब फिफ्थ वाला तुम लोग को समझा क्या? फिफ्थ वाला क्या करना चाहिए? अगर फोर्थ समझा तो फिफ्थ समझा क्या? x⁴² करेंगे क्या? उसको x⁴ क्या कर दो? 2⁴ x⁴ का पावर 2 लिख दो उसको। हाँ, फिर क्या सब्स्टिट्यूट कर देना? x⁴ t ले ली। और फिर आगे अभी तुम लोगों को पता है कैसे करेंगे? यस और नो?
हाँ Yes, sir. चलो करो 4 और 5 देखो ये 5th तो 4th 5th हो गया, 6th भी तुम लोग ने कर ही लिया होगा। 7th में जो एक्स स्क्वायर है उसका पर कर सकते हो आप इसके बाद। 5th, हाँ सर। हाँ ठीक है बता दो 5th वाला। 7th देखो ये है ना, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 तो है बट माइनस साइन भी है, करेक्ट? तो माइनस Correct. से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कर सकते हो मल्टीप्लाई, फिर ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों से करना पड़ेगा, या माइनस साइन को बाहर भी ले सकते हो। क्या कर सकते हो, माइनस साइन को बाहर भी ले सकते हो। तो जैसे बाहर लोगे ना माइनस साइन को, ये ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब तो सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो ना जो इससे पहले वाले में किया था। हाँ हाँ sir. अच्छा Third term लेके अच्छा अच्छा, हाँ थर्ड टर्म लेके वो माइनस साइन चलता ही रहेगा लास्ट तक, बाकी जो अपना काम है इस पे करते जाओ। लेकिन इसका देखो एक और तरीका है जो तुम लोग को किधर काम आएगा मालूम है, अगर यही सेम चीज रूट के अंदर होती ना ऐसा, तो तुम लोग ऐसा माइनस साइन बाहर नहीं लेके आ सकते हो। रूट में से माइनस साइन बाहर नहीं जा सकती, समझ रहे हो? हाँ तो उसका क्या इलाज है, ये जो हम थर्ड टर्म, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 देख लो है, वो हाँ माइनस है, वो बात की बात है, 1 है ना। अगर कुछ और होता तो वो नंबर में बाहर ले लेता, बट यहाँ तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। अब नॉर्मल वैसे ही थर्ड टर्म क्या आएगा, थर्ड टर्म हाफ इंटू 6 द होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9। 9 अब हम नॉर्मली ये 9 को क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म में ऐड और कांस्टेंट में subtract बट क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो यहाँ उल्टा करने का मतलब दिस कांस्टेंट इज टू बी एडेड इन द कांस्टेंट। तो ये जो 7 है ना, 7 में मैं 9 को क्या कर दूंगा, ऐड, और इसमें से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। समझा? लो समझा? अच्छा वो 7 और 9 मिलके क्या बन गया, 16। ठीक है, और इन तीनों में से क्या करो, माइनस साइन बाहर ले लो यहाँ पे कॉमन, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड +9 प्लस 9। अब ये 16 बन गया 4 का स्क्वायर, और ये बन गया x माइनस 3 द होल स्क्वायर। सर तो -1 बाहर निकाल के किया था तो उसमें करेंगे तो नॉर्मली जाएंगे ना। तो नॉर्मल जाएंगे, लेकिन रूट में अगर ऐसा हो गया तो फिर यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे किया है, हाँ क्योंकि रूट में से नेगेटिव साइन यू कैन नॉट टेक आउटसाइड, अंडरस्टूड? बट क्योंकि ये विदाउट रूट है तो इसमें पहले ही तुम लोग माइनस को बाहर लेके नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बराबर? हाँ सर तो अभी कर लेंगे आगे, ये कौन सा टाइप बन गया, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर तो क्या आएगा 1/2a log mod a प्लस एक्स a plus x a minus a माइनस एक्स प्लस c। अब वो 4 माइनस 3 को 1 लिख सकते हो और 4 प्लस 3 को क्या लिख सकते हो, 7। मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, मतलब में x प्लस 1 आ जाएगा ऊपर x minus और x नीचे plus क्या आ जाएगा, x प्लस 7 आ जाएगा। क्लियर? minus x तो 1/x square minus a square से किया तो x plus 1 नीचे और x minus 7 ऊपर आता है। बट बाहर माइनस भी है ना, बाहर माइनस भी है ना। हाँ सर। जब तुम लोग ने माइनस को बाहर लेके किया तो तुम लोग को ये मिला, राइट? x minus 7। x माइनस 7 नहीं, 7 माइनस x मिला होगा। अच्छा नहीं सर, x माइनस 7, -7 ही मिला। हाँ हाँ हाँ, x माइनस 7 और नीचे क्या मिला, x plus प्लस 1। x प्लस 1 प्लस c। अब इसमें देखो उल्टा हो रहा है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ हाँ हाँ
यहाँ पे जो मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है वो तुम लोग को डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में मिल रहा है वो न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आ रहा है, बराबर? हाँ यस सही है। सर। तो ऐसे में देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, ये लॉग ऑफ ए अपॉन बी या माइनस लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज लॉग ऑफ बी अपॉन। ए अपॉन, मतलब ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। तो कोई भी मेथड यूज करो, भले ही दिखने में वो अलग अलग दिख रहा हो, बट अल्टीमेटली द आंसर इज सर तो अभी ये नेगेटिव Same. साइन हटा के वैसा लिख दे तो भी चलेगा ना? यस यस एब्सोल्युटली चलेगा। ओके, समझा 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 समझा। Yes, अच्छा, sir. फिफ्थ में किसको डाउट था? फिफ्थ में देखो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हमने एक्स टू 8 को क्या लिखा था? एक्स टू 4 का स्क्वायर माइनस 25। तो एक्स टू 4 को टी लेंगे तो 4x क्यूब क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स। तो x क्यूब dx क्या हो जाएगा? dt बाय 4। तो ओवरऑल अपना इंटीग्रल क्या हो गया? dt बाय 4 अपॉन 16t स्क्वायर माइनस 25, करेक्ट? उसमें से मैंने 1/4 को ऊपर से बाहर ले लिया और ये ऐसा बन गया। अब इसमें से वापस से मुझे क्या बाहर लेना पड़ेगा? 16, है ना? अब ये हो जाएगा 1/64 और वो, हाँ अभी समझ गया ना? 25/16 को क्या लिख दोगे? 5/4 का स्क्वायर, और अभी सॉल्व करोगे तो आंसर ठीक है। थैंक यू सर। और चाहिए तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे 6 वाला भी लिख देता हूँ, जिनको चाहिए रेफरेंस के लिए 6 वाला भी देख लेना। इसमें 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है। 1/b स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, ये a अपॉन b द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है थर्ड फॉर्मूला बन गया 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, हो जाएगा 1/2a। अरे यहाँ a का मतलब a अपॉन b है ना, तो 2a मीनिंग a बाय, उसमें से तो a बी कैंसिल हो जाएगा। एक भी, तो 2ab लॉग मॉड a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी प्लस से। ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है ना? क्या सर? बता दूं रूट वाला भी बताऊं क्या? स्टॉप कर दूं? सर अब कल ही बताना। हाँ कल ही है लेक्चर। कल 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 नहीं नहीं, अपना। कल नहीं है। अच्छा चलो Monday। ठीक है, इतना कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर कल अपन कहाँ मंडे। तक करना है सर? उसने हो गया ना अपना 7 तक हो गया ना सबका? यस सर। हाँ हाँ हो गया। तो 7 अब तक हो गया। जिनका कुछ डाउट वाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी जिनका हो गया, देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी इंटीग्रेशन करने में, ये बताओ। हाँ सर। अच्छा, आज आ गया। क्या? आज नहीं, आ गया कौन? इसमें ये वाली एक्सरसाइज में यूजुअली लोगों को डाउट नहीं होता है, क्यों मालूम है? ये फिक्स टाइप पे चल रहा है, बराबर? हाँ प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है? जब रैंडम इधर उधर मिक्स, जैसा सेकंड एक्सरसाइज में कैसा हो रहा था, हर क्वेश्चन में अलग अलग सोचना था, उसमें भी टाइप एक ही सब्स्टिट्यूशन, बट हर बार अलग अलग सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, करेक्ट? हाँ तो इंटीग्रेशन में अभी ये जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सब क्या टाइप बेस्ड है, मतलब 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो तुम लोग को देख के समझेगा, अरे हाँ ये है, इसका ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर अप्लाई किया, मिल गया आंसर। प्रॉब्लम किधर होता है? जहाँ पे कोई टाइप नहीं होगा, हर क्वेश्चन में अपना अलग, जैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 में भी ऐसा ही था, हर क्वेश्चन की अलग अलग टेक्निक थी, क्योंकि वो सब बेसिक मिक्स्ड फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था, समझ रहे हो? तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट एवरीवन
ये जितनी भी एक्सरसाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, उनका पूरा सॉल्व एग्जाम्पल घर पे करो. कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, बट सॉल्व एग्जाम्पल कंपलसरी सबको करना है. देखो बुक में जो रिड्यूस पोर्शन है ना, उसमें दिया है सॉल्व एग्जाम्पल, ये एलिमिनेटेड है, ऐसा है वैसा है, बट तुम लोग जाने दो, तुम लोग हर टाइप का कंप्लीट कर लो. आगे कहीं ना कहीं वो तुम लोग को काम आएगा ही आएगा. ठीक है, ठीक है सर. चलो तो अभी हो गया, तो लीव कर सकते हो. बाकी अपन नेक्स्ट सर इसका वो लेक्चर 10th वाला सॉल्व सर, किसका 10th वाला, इसका इंटीग्रेशन का ही आपने कौन सा जो होमवर्क exercise? दिया था. 1 मिनट पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सर उसके 7th और 10th दोनों